नमस्ते दोस्तों, पुनीत यहाँ है। आप जानते हैं कि हमें बड़े कॉस्मिक क्वेश्चंस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और कुछ चीजें टाइम के नेचर से ज्यादा बड़ी, ज्यादा फंडामेंटल या ज्यादा माइंड बॉगलिंग नहीं है। ये हमारी जिंदगी को आकार देता है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिक्टेट करता है। और फिर भी ये यूनिवर्स के सबसे इलूसिव और रहस्यमय कॉन्सेप्ट्स में से एक है। आज हम कॉस्मोस और हिस्ट्री के थ्रू एक जर्नी पर निकलेंगे, टाइम के बारे में 25 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को अनपैक करने के लिए, जो आपको उन सभी चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे जो आप जानते थे। हम साइंस, हिस्ट्री और थोड़े से साइंस फिक्शन में भी डाइव करेंगे, क्योंकि जब टाइम की बात आती है तो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइंस बहुत ब्लरी हो जाती है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को ऑर्डिनरी थिंकिंग की बेड़ियों से आजाद करने के लिए तैयार हो जाइए और टाइम के बारे में अपनी परसेप्शन को पूरी तरह से वॉर्प्ड करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलो शुरू करते हैं एक बड़े दिमाग हिला देने वाली बात से। टाइम इज रिलेटिव। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैसे एक घंटा 1 मिनट जैसा लगता है जब आप मेजे कर रहे होते हैं, और 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता है जब आप अपने फोन के चार्ज होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की, जो हमें बताती है कि टाइम एक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। जरा सोचो, आप एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में हो, स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच रहे हो। मानो या ना मानो, आपके शिप का टाइम धरती पर खड़े किसी इंसान के मुकाबले स्लो हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, और ये आइंस्टाइन के थ्योरीज के सबसे अजीब और मजेदार रिजल्ट्स में से एक है। आप जितना तेज चलेंगे किसी स्थिर व्यक्ति की तुलना में, आपके लिए टाइम उतना ही स्लो होगा। कभी सोचा है कि टाइम जोन्स कितनी कमाल की चीज है? मतलब ये बहुत ही अद्भुत है कि हम अपनी जिंदगी इस घूमते हुए गोले, जिसे हम धरती कहते हैं, पे मैनेज कर पाते हैं। लेकिन 1879 से पहले कहानी कुछ और ही थी। उस समय हर शहर अपनी घड़ी सूरज की स्थिति के हिसाब से सेट करता था। सोचो कितना कंफ्यूजन होता होगा। शुक्र है सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग आए, एक स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर, जिन्होंने दुनिया को 24 टाइम जोन्स में बांटने का सुझाव दिया, हर एक घंटे के अंतर पर। इस क्रांतिकारी विचार को 1883 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया, जिससे पूरी दुनिया में समय एक जैसा हो गया और यात्रा, संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत आसान हो गया। सुनो, वीनस पे ना एक दिन 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। सोचो, हाँ सही सुना, वीनस अपने एक्सिस पे इतनी धीरे घूमता है कि उसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 243 अर्थ दिन लग जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वीनस को सून का पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 225 अर्थ दिन लगते हैं। मतलब वीनस का साल उसके दिन से छोटा है। अब जरा सोचो, अगर वीनस पे रहते तो दोस्तों को ये बात कैसे समझाते? अरे यार, अभी तक मेरा बर्थडे नहीं आया, जबकि पिछले बर्थडे के बाद तो 2 सनराइज हो चुके हैं। कैसा उल्टा पुल्टा कैलेंडर। चलो 1 मिनट के लिए आइंस्टाइन के पास वापस चलते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे समय धीमा होता जाता है। ये बस कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया जा चुका है। एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में सोचो, हमारे पास जो सबसे एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइसेस हैं। अगर आप एक एटॉमिक क्लॉक को दुनिया भर में उड़ने वाले जेट में रखते हैं, तो वो जमीन पर रखी हुई सेम क्लॉक से थोड़ा स्लो चलेगी। अंतर बहुत कम होता है, लेकिन ये एक मेजरेबल प्रूफ है कि टाइम डिलेशन एक असली फिनोमिनन है। अब सोचो कि इसे एक्सट्रीम तक ले जाया जाए। अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। धरती पर मौजूद किसी के मुकाबले आपके लिए समय प्रैक्टिकली रुक जाएगा। तैयार हो जाइए बिल्कुल छोटा महसूस करने के लिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे पुरानी झांझ चीज के बारे में, गैलेक्सी GNZ11, जिसकी उम्र 13.4 अरब साल है। सुनकर ही दिमाग घूम जाएगा। अगर इसे समझना हो तो ब्रह्मांड खुद लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। यानी GNZ11 बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद ही बन गई थी। इस गैलेक्सी को देखना ऐसा है जैसे समय में पीछे मुड़कर देख रहे हो, जैसे ब्रह्मांड को उसके बचपन में देख रहे हो। यह अंतरिक्ष की विशालता और ब्रह्मांडीय इतिहास की अविश्वसनीय गहराई का एक एहसास दिलाता है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक जवान पेटेंट क्लर्क ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी।
इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें कहा गया है कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों स्पेस टाइम नाम के एक ही फैब्रिक में मिले हुए हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक में मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से होने वाला कर्वेचर है। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया, स्टार्स और गैलेक्सीज के बिहेवियर से लेकर टाइम के नेचर तक। ब्लैक होल्स ये रहस्यमयी ब्रह्मांडीय राक्षस स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इनके चंगुल से बच नहीं सकता। लेकिन ब्लैक होल्स सिर्फ स्पेस को ही नहीं मोड़ते, ये समय को भी मोड़ देते हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, विशाल गुरुत्वाकर्षण समय को नाटकीय रूप से धीमा कर देता है। अगर आप सुरक्षित दूरी से किसी स्पेसशिप को ब्लैक होल के पास आते हुए देखते हैं, तो आप उसे धीरे धीरे लाल रंग में बदलते हुए देखेंगे। उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खींचता हुआ, और उसकी गति तब तक धीमी होती दिखाई देगी जब तक कि वह इवेंट होराइजन पर पूरी तरह से जमी हुई न दिखाई दे, वापसी न होने की बिंदु। यह समय पर पॉज बटन दबाने जैसा है। चलो इस कॉस्मिक क्लॉक को शुरू से चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रचलित मॉडल है, कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था से शुरू हुआ, जो अरबों सालों में फैलता और ठंडा होता गया, और फिर तारे, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने जो आज हम देखते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यह सब लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। हाँ, यूनिवर्स का भी बर्थडे होता है, और हालांकि हम अभी भी बिग बैंग के रहस्यों को सुलझा रहे हैं, ये साइंस की पावर दिखाता है कि हम यूनिवर्स के जन्म के एक पल के बाद से उसके इतिहास को जोड़ सकते हैं। चलो थोड़ा सा साइंस फिक्शन में खो जाते हैं। ओके, टाइम ट्रैवल कितनी सारी बुक्स, मूवीज और टीवी शोज में है ना, हमारा दिमाग इसे बहुत फैसिनेटेड होता है। लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है? फ्यूचर में ट्रैवल करने की बात करें तो इसका आंसर आपको सरप्राइज कर सकता है। थ्योरेटिकली तो यह पॉसिबल है। टाइम डिलेशन याद है? अगर आप लाइट की स्पीड जितनी तेजी से ट्रैवल करोगे, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा अर्थ पे जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में। मतलब आप फ्यूचर में फास्ट फॉरवर्ड हो जाओगे। लेकिन हाँ, इतनी स्पीड वाला स्पेसशिप बनाना अभी थोड़ा मुश्किल है, कह सकते हैं ना। कभी सोचा है कि क्या होता है टाइम के साथ जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हो? ये इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लगभग 180th मेरिडियन के साथ कैलेंडर डेज के बीच के ट्रांजिशन को मार्क करती है। इसे ईस्ट की तरफ क्रॉस करो और आप एक दिन सबट्रैक्ट कर देते हो। इसे वेस्ट की तरफ क्रॉस करो और आप एक दिन ऐड कर देते हो। ये एक रियल लाइफ टाइम वॉर्प जैसा है, जिससे आप 24 आवर्स आगे या पीछे जंप कर सकते हो। पहले हमने एटॉमिक क्लॉक्स का जिक्र किया था, जो अब तक के सबसे एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइसेस हैं। लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? पुराने क्लॉक्स के उलट, जो मैकेनिकल ऑसिलेशंस पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स एटम्स के स्टेबल वाइब्रेशंस से टाइम मेजर करते हैं। ये एटॉमिक वाइब्रेशंस छोटे पेंडुलम्स जैसे होते हैं, जो बड़ी ही कमाल की प्रिसिजन से टिक करते रहते हैं। असल में सबसे एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स इतने प्रिसाइज होते हैं कि वो हर फ्यू 100 मिलियन ईयर्स में बस एक सेकंड आगे पीछे होते हैं। हम सब जानते हैं कि एक साल लगभग 365 दिन का होता है, लेकिन बात यह है, यह असल में उससे थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, लगभग 365.24 दिन। एक दिन का वो चौथा हिस्सा भले ही छोटा लगे, लेकिन समय के साथ ये बढ़ता जाता है। अपने कैलेंडर को पृथ्वी की परिक्रमा के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारे पास लीप वर्ष होते हैं, वो साल जिनमें फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। लीप वर्ष की अवधारणा जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में पेश की थी। यह साबित करता है कि प्राचीन रोमनों को भी समय की गणना के पेचीदगियों से जूझना पड़ता था। प्रकाश की गति लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड सिर्फ ब्रह्मांड में किसी भी चीज की सबसे तेज गति नहीं है, बल्कि यह एक फंडामेंटल कांस्टेंट भी है जो समय की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार मैस वाली कोई भी चीज प्रकाश की गति से या उससे तेज गति से यात्रा नहीं कर सकती। यह अल्टीमेट कॉस्मिक स्पीड लिमिट है।
और क्योंकि प्रकाश को यात्रा करने में समय लगता है, जब हम ब्रह्मांड में दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हम असल में उन्हें वैसा ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। यह समय में पीछे देखने जैसा है। जैसे सबसे छोटी दूरी की एक यूनिट होती है प्लैंक लेंथ, वैसे ही समय की भी एक सबसे छोटी यूनिट होती है प्लैंक टाइम, जो लगभग 10 to the -43 सेकंड्स के बराबर है, यानी 0.00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 1 सेकंड्स। ये बहुत ही कम समय होता है जो फिजिक्स की हमारी अभी की समझ की सीमा को दर्शाता है। प्लैंक टाइम पर फिजिक्स के नियम जैसा कि हम जानते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्वांटम इफेक्ट्स हावी हो जाते हैं। ये एक ऐसा रियल्म है जहां समय खुद ऐसे तरीके से बिहेव कर सकता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन धरती का घूमना धीरे धीरे कम हो रहा है। चिंता मत करो, ऐसा रातों रात नहीं होगा। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो धरती और चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण की रस्साकशी की वजह से होती है। लाखों सालों में इसी धीमेपन ने हमारे दिनों को लंबा कर दिया है। असल में डायनासोर के समय में एक दिन सिर्फ 23 घंटे का होता था, और बहुत दूर भविष्य में हमारे दिन और लंबे होते रहेंगे। आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जब एक दिन एक साल से भी लंबा होगा। प्राचीन मायन लोग बड़े ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने मानव इतिहास के सबसे विकसित और सटीक कैलेंडरों में से एक बनाया था। मायन कैलेंडर असल में आपस में जुड़े हुए कैलेंडरों का एक सिस्टम है, हर एक समय के अलग अलग साइकिल्स को ट्रैक करता है। सबसे ज्यादा फेमस में से एक है लॉन्ग काउंट कैलेंडर, जो लगभग 5125 ईयर्स के साइकिल्स में समय को मेजर करता है। इन साइकिल्स में से एक का अंत 2012 में एपोकैलिप्टिक हाइप का कारण बना, लेकिन जाहिर है दुनिया घूमती रही। मायन कैलेंडर समय के साथ ह्यूमन फैसिनेशन और इसके गुजरने के तरीके को मेजर करने की हमारी डिजायर का एक सबूत है। जी वेल्स की दी टाइम मशीन से लेकर बैक टू दी फ्यूचर तक समय यात्रा पिछले एक सदी से विज्ञान कथाओं का एक मुख्य आधार रही है। ये कहानियां समय यात्रा की संभावनाओं और विरोधाभासों को दर्शाती हैं, भूतकाल को बदलने से लेकर अपने भविष्य के स्वर से मिलने तक। जहां समय यात्रा की वैज्ञानिक व्यवहार्यता अभी भी बहस का विषय है, ये कहानियां हमारी कल्पनाओं को मोहित करती हैं और हमें समय के स्वरूप, स्वतंत्र इच्छा और हमारे कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। आखिरकार, अगर आप समय में यात्रा कर सकते तो आप क्या करते? कभी गौर किया है जब आप किसी मजेदार चीज में बिजी होते हैं तो टाइम कैसे उड़ जाता है, लेकिन जब बोर होते हैं तो हर लम्हा सदियों जैसा लगता है। यह सिर्फ आपका वहम नहीं है। टाइम का एहसास कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारी उम्र, हमारे जज्बात और हम कितने बिजी हैं। बच्चों के लिए टाइम बहुत धीरे चलता है, जबकि बड़ों को लगता है कि साल उड़ रहे हैं। ऐसे ही जब हम परेशान या बोर होते हैं तो टाइम रेंगता हुआ सा लगता है, लेकिन जब हम उत्साहित होते हैं या किसी काम में मग्न होते हैं तो टाइम बहुत तेजी से भागता है। ये जो डूम्सडे क्लॉक है ना, ये एक सिंबॉलिक घड़ी है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने इसे 1947 में बनाया था। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को कितने बड़े खतरे हैं। इस घड़ी की सुई मिडनाइट के जितनी करीब होती है, उतना ही ज्यादा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज और दूसरे डेंजर से। अभी 2023 में ये घड़ी मिडनाइट से 90 सेकंड्स दूर है, मतलब अब तक का सबसे ज्यादा खतरा। ये हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है, और ये भी कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने के ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे हेराक्लिटस और पार्मेनिडीज से लेकर मॉडर्न थिंकर्स जैसे इमैनुअल कैंट और हेनरी बर्गसन तक, टाइम की असलियत सदियों से फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का विषय रही है। क्या समय एक माया है? क्या ये लिनियर है या सिक्लिकल? क्या पास्ट सचमुच चला गया है या फिर ये किसी रूप में अभी भी मौजूद है? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनसे फिलोसोफर्स हजारों सालों से जूझ रहे हैं। हालांकि इनके आसान जवाब नहीं हैं। इन सवालों पर विचार करने से टाइम की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारी जगह दोनों को गहराई से समझ सकते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आजकल दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। यह जूलियन कैलेंडर का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको जूलियस सीजर ने 45 BC में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन
जूलियन कैलेंडर में साल की लेंथ कैलकुलेट करने में एक छोटी सी गलती थी, जिसके वजह से कई सदियों में यह सीजन्स के साथ सिंक में नहीं रहा। 1582 में पोप ग्रेगोरी द 13th ने इस ड्रिफ्ट को करेक्ट करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। कैलेंडर से 10 डेज हटा दिए और लीप ईयर के रूल को भी एडजस्ट कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरी दुनिया में अडॉप्ट करने में कई सदियां लग गई, लेकिन आज इसी स्टैंडर्ड से हम अपने दिन, हफ्ते, महीने और साल मेजर करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स वो भौतिकी की शाखा जो परमाणुओं और उपपरमाणु कणों की अजीब और उल्टी दुनिया का वर्णन करती है, समय के बारे में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब बातें कहती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार समय वैसा निरंतर नहीं भी हो सकता जैसा हम इसे समझते हैं, बल्कि ये दानेदार हो सकता है, छोटी छोटी इकाइयों से बना हो सकता है, जैसे फिल्म के फ्रेम। इसके अलावा क्वांटम स्तर पर घटनाएं हमेशा एक निश्चित क्रम में नहीं होती हैं। पहले और बाद की अवधारणा धुंधली हो सकती है, कुछ घटनाएं एक साथ या उल्टे क्रम में भी होती हुई प्रतीत होती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समय के बारे में हमारे रोजमर्रा के अनुमान पूरी तरह से टूट जाते हैं। पसंद करो या नफरत, डिलाइट सेविंग टाइम, गर्मियों में अपनी घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ाने का यह रिवाज 1 सदी से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। हालांकि अक्सर इसका श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है, जिन्होंने 1784 में एक निबंध में मजाक में मोमबत्तियां बचाने के तरीके के रूप में इसका सुझाव दिया था। डिलाइट सेविंग टाइम असल में 20वीं सदी तक लागू नहीं हुआ था। ये विचार दिन के उजाले के घंटों का बेहतर इस्तेमाल करने, ऊर्जा की बचत करने और ट्रैफिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए था। हालांकि ये प्रथा अभी भी विवादास्पद है। कुछ लोगों का तर्क है कि इसके ऊर्जा बचत लाभ बहुत कम हैं और यह नींद के पैटर्न को बिगाड़ देता है। हमारा प्लेनेट, ये नीला गोला जिसे हम घर कहते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि धरती की उम्र लगभग 4.54 बिलियन साल है। अगर धरती की पूरी हिस्ट्री को हम 24 घंटे के एक दिन में समेट दें तो इंसान आखिरी कुछ सेकंड्स में ही दिखाई देंगे। धरती की उम्र का पता लगाना आसान नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिससे पत्थरों और मिनरल्स में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के डिके रेट का पता चलता है, और इसी से हमारे प्लेनेट की लंबी और दिलचस्प कहानी जुड़ती है। पुराने जमाने की कहानियों और धार्मिक मान्यताओं से लेकर दार्शनिक विचारों तक समय का विचार दुनिया भर की संस्कृतियों में व्याप्त है। अलग अलग संस्कृतियों ने समय को समझने और मापने के अपने अपने तरीके ईजाद किए हैं, जैसे चांद के हिसाब से चलने वाले कैलेंडर और इतिहास को एक चक्र की तरह देखना। कुछ संस्कृतियां अपने पूर्वजों और परंपराओं का सम्मान करती हैं, जबकि कुछ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती हैं या भविष्य के बारे में सोचती हैं। इन अलग अलग नजरियों के बावजूद समय मानव अनुभव का एक बुनियादी पहलू बना हुआ है, जो हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। तो लीजिए, समय के बारे में 25 अद्भुत तथ्य। उम्मीद है कि ये आपको जवाबों से ज्यादा सवाल दे गए होंगे। जैसा कि हमने देखा, समय सापेक्ष है, इसे मोड़ा जा सकता है, फैलाया जा सकता है और यहां तक कि क्वांटाइज्ड भी किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है, फिर भी यह सबसे मायावी और रहस्यमय अवधारणाओं में से एक है जिससे हम जूझते हैं। एक एटॉमिक क्लॉक की सबसे छोटी टिक टिक से लेकर ब्रह्मांडीय इतिहास के विशाल विस्तार तक समय हमारे जीवन और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देता है। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखें या समय बीतने पर विचार करें, तो याद रखें कि आप प्रकृति की एक मूलभूत शक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमें मोहित करती रहती है, भ्रमित करती है और प्रेरित करती है। ब्रह्मांड और उससे आगे की और भी मन विस्तार करने वाली खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल करते रहें, खोज करते रहें और समय और अंतरिक्ष के अजूबों के बारे में उत्सुक होना कभी न छोड़ें।